गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 3:13 और मेरी ये गुड मॉर्निंग उन सभी के लिए है जो मेरे जैसे एस्पिरेंट हैं और वो बहनें जो अपने सपने को पूरा करना चाहती हैं और उनके लिए ये सुबह सोने के लिए नहीं बल्कि जगने के लिए होती है। और बाहर बहुत अंधेरा है और मैं उठ चुकी हूँ क्योंकि मुझे अपने सपनों को पूरा करना है, अपने सपनों को उड़ान देनी है। तो उसके लिए कुछ मेहनत और कुछ कोशिश करनी होगी और मैं अभी आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। मैंने सुबह सुबह के कुछ ज़रूरी काम निपटा लिए जो नित्य दैनिक क्रियाएं होती हैं, उनसे फ्री होकर मैं फ़्रेश होकर आ गई हूँ। अपनी पढ़ाई को मैंने स्टार्ट कर दिया है। और आप सभी पूछते हैं कि मेरा रूटीन क्या होता है, मेरा टाइम टेबल क्या होता है, या मेरे जैसी जो जॉब करने वाली लेडी हैं, जो काम पर भी जाती हैं और वर्किंग वूमेन है, साथ ही उनकी फैमिली है, बच्चे हैं और सबको भी देखना होता है, घर के काम भी करने होते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है मेरी उन बहनों को डेडिकेटेड है जो जॉब भी करती हैं और घर का काम भी देखती हैं। ऐसा नहीं कि बहनों के लिए ही है, मेरे उन भाइयों के लिए भी है जो जॉब करते हैं और साथ साथ कुछ करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। तो बस आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेरा रूटीन यही होता है कि मॉर्निंग में मैं सुबह उठ जाती हूँ तो सुबह पढ़ लेती हूँ। अगर लेट नाइट सोई हूँ तो मॉर्निंग में ज़रूरी नहीं है कि मैं उठ ही जाऊँ, क्योंकि सुबह सुबह मुझे स्कूल भी जाना होता है। आपको पता ही है कि मैं एक टीचर हूँ, तो स्कूल तो जाना ही है। और स्कूल जाने से पहले मैं एक वाइफ़, मदर और अपनी फैमिली के साथ भी रहती हूँ, तो इसलिए उन सब की ज़िम्मेदारियाँ भी मुझ पर हैं। तो उनके लिए नाश्ता बनाना, खाना बनाना या फिर घर की साफ़ सफाई करना, जो ज़रूरी काम घर के होते हैं वो तो मुझे करने ही होते हैं। और मैंने अपनी पढ़ाई को पूरी की, जो भी करनी थी 1-2 घंटे की कर ली मैंने। और मैंने खाना बनाया। खाना बनाने के बाद मैं आ गई हूँ स्कूल, और आज बच्चों का स्कूल में वेलकम भी करना है और समर कैंप भी चल रहा है, तो बच्चों के साथ कुछ एक्टिविटी करवानी थी उन्हें। तो बस बच्चों ने नेचुरल चीज़ों से ही रंगोली बनाई या कुछ ड्राइंग बनाई, या फिर जो टीएलएम के टूल्स हमारे पास हैं, किट्स वगैरह, उससे बच्चे खेल भी रहे हैं, समर कैंप का एंजॉय कर रहे हैं या समर कैंप को एंजॉय कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं समर कैंप का पूरा। और बच्चों ने खूब मज़े किए, खूब मस्ती किए और हम सबको भी बहुत अच्छा लगा बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे कुछ नया करते हैं, उनके अंदर भी अच्छी खासे टैलेंट होते हैं, बच्चे गांव के होते हैं। और ये पोस्टर जो आप देख रहे हैं बच्चों ने अपने हाथों के शेप से बनाए हैं और बहुत अच्छा किया बच्चों ने। उसकी वीडियो मैंने बनाई थी, वो आप तक पहुंचाई है। अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स जो हैं हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। और मैं वापस स्कूल से घर आ गई हूँ और अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा टाइम बिता रही हूँ, इसलिए हमने चाय वगैरह साथ पीना अपना एक रूटीन में होता है कि साथ में चाय पी लेंगे, साथ साथ बातें भी हो जाएंगी। कुछ लोग कमेंट्स भी करते हैं कि आप अपने हस्बैंड को टाइम कब देती हैं, अपने बच्चे को कब टाइम देती हैं, या उन्हें कैसे पढ़ाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ती हूँ या जॉब करती हूँ तो हस्बैंड और बच्चों से मैं दूर रहती हूँ, उनके लिए टाइम नहीं देती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, टाइम बिताते हैं, तो बस वैसे मैं भी एक नॉर्मल ही लेडी हूँ, तो सब कुछ मेरा भी वैसे ही सेम होता है, सभी जिम्मेदारियाँ भी निभानी है। लेकिन हाँ, दिमाग में ये चीज़ ज़्यादा रहती है कि हाँ मुझे पढ़ना है और अपने जो लक्ष्य को मैंने सोच रखा है उसे पूरा करना है, तो उसके लिए भी मैं पूरी मेहनत करती रहती हूँ। और मेरी पढ़ाई वैसे ज़्यादा नहीं हो पाती है, 5-6 घंटे ही मैं ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से निकाल पाती हूँ, लेकिन मैं उसको अपने काम के साथ साथ भी करती रहती हूँ, तो इससे मैं एक्स्ट्रा टाइम दे पाती हूँ। और मैं जैसे आ जाती हूँ घर, आके आराम करती हूँ, तो उस टाइम आराम करते करते अपने बच्चे को देख लिया कि क्या पढ़ना है, उसने क्या पढ़ा है, क्या उसे और कराना है, जो उसे नहीं आ रहा हो तो उसकी भी हेल्प कर देती हूँ। और उसके ट्यूशन वगैरह भी हैं, तो मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब उसे लगता है कि हाँ उसे मम्मा की ज़रूरत है, वो खुद भी बोलता है, या मैं खुद भी चेक करती रहती हूँ। तो बस जब भी उसे ज़रूरत होती है तो मैं एवरी टाइम उसके लिए अवेलेबल हूँ। और उसके बाद मैंने रात का खाना वगैरह बना लिया है। फिर रात का रूटीन जो मेरा रहता है,
जैसा मेरा मन करता है पढ़ने का। अगर मेरा मन लग रहा है तो मैं लेट नाइट भी पढ़ लेती हूँ 11-12, क्योंकि मैं रात को भी जग लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप भी ऐसे ही रूटीन बना सकती हैं। अगर लेट नाइट आप पढ़ पाती हैं तो लेट नाइट पढ़ें, अगर मॉर्निंग में आप उठ के पढ़ सकती हैं तो मॉर्निंग में उठ लें। ऐसा कोई फ़िक्स नहीं होता है कि हम रात को ही पढ़ें या मॉर्निंग में ही। बस हाँ, अगर हमने सोचा है किसी काम को करने के लिए तो बस हमें सबसे पहले उसे सोचना पड़ेगा अच्छे से कि क्या मुझे वाक़ई में ये करना है या मैं कर सकती हूँ। अगर हाँ अंदर से आवाज़ आती है कि वाक़ई में आप करना चाहती हैं और आप कर सकती हैं, ऐसा आप कभी भी ना सोचें कि मैं काम करूँगी, घर के बच्चे हैं तो मैं कैसे मैनेज करूँगी, टाइम नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, हम लेडीज़ों को टाइम कभी नहीं मिलता, अगर हम काम करते रहें तो करते ही रहेंगे, लेकिन टाइम निकालना पड़ता है। अपने 24 घंटे के जो रूटीन होते हैं उसमें से टाइम को चुराना पड़ता है, क्योंकि हम भी आम इंसान हैं और हम भी चाहते हैं कि आराम करें। उसके साथ साथ हमारे भी सपने होते हैं, उन सपनों को पूरा करने का एक जो हमने सोच रखा है ना, कि हमें लगता है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। हाँ, वाकई में आप भी ऐसा कर सकती हैं या कर सकते हैं। जो भी हैं, लेडीज़ हों या जेंट्स हों, बहुत जेंट्स होते हैं जिनके ऊपर भी घर की और बाहर की जिम्मेदारियां होती हैं। ये चीज़ें लेडीज़ों पे ही लागू नहीं होती हैं, ये सबके लिए है। मेरे ऊपर भी पूरी जिम्मेदारियां होती हैं, मेरे हस्बैंड पे भी जिम्मेदारियां हैं। हम दोनों मिलके घर के काम कर लेते हैं। अगर उनका साथ है तभी मैं आगे बढ़ रही हूँ, उनका साथ ना हो तो मैं शायद यहाँ तक नहीं होती। उनके साथ की वजह से ही मैं आज यहाँ पे हूँ और वो मेरा पूरा सपोर्ट करते हैं। मेरी फैमिली पूरी मेरे साथ है, वो चाहते हैं कि मैं वाकई में जो करना चाहती हूँ वह कर पाऊँ, तो इसलिए उनका साथ है तभी मैं आगे बढ़ पा रही हूँ। ये चीज़ें आपके लिए भी हैं। अगर आपकी फैमिली, हस्बैंड आपका सपोर्ट कर रहे हैं तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। हम किस्मत वाले लोग हैं जिनकी फैमिली हमारा साथ दे रही है और हमें अपने आप को प्रूव करके दिखाना भी चाहिए। अगर हमें मौका मिल रहा है उस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए हमें। बिल्कुल, अगर हमें मौका मिले तो करके दिखाना चाहिए। और आपने अगर वाकई में सोच रखा है कि आपको कुछ करना है तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। आप जैसे लोग ही तो ऐसे निकलते हैं, हमारे बीच से ही तो जो महिलाएं आगे आ जाती हैं और कुछ करके दिखा देती हैं। अचानक से हमें कहीं से सुनने में आता है कि वो लेडी देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गई, जबकि उसकी फैमिली थी, बच्चे थे। ऐसा नहीं है कि कुछ वो अलग होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, नहीं, बस मेहनत ही है जो हमें करनी होती है। तो बस उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने लिए खड़ी होंगे, अपने लिए मेहनत करेंगी और वाकई में जो आप करना चाह रही हैं उसे करके दिखाएंगी। और बातें बहुत हो गई हैं, रात बहुत हो रही है और इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। और आप सभी अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रखें। घर के काम, पढ़ाई, इन सब वजह से टाइम इतना नहीं मिल पाता, इसलिए मेरी वीडियोस डेली नहीं आती हैं। वीडियोस थोड़ा गैप करके ही आएंगी और उम्मीद करती हूँ आप सभी मुझे समझेंगे और मेरा सपोर्ट करेंगे। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।